घर वाले फरार हैं और देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। समर सिंह की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। जिस प्रकार से वो भाग करके अपने आप को एकदम सही दोषी साबित कर दिए कि आकांक्षा दुबे का असली मौत का गुनाहगार समर सिंह है। जिस प्रकार से उनके घर पर ताला लगा है। आकांक्षा दुबे का जो सुसाइड हुआ है उसमें समर सिंह को दोषी करा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लहर बहुत ही तेजी से फैल रहा है कि अगर आकांक्षा दुबे का असली मौत का जो साजिश रचने वाला समर सिंह नहीं है तो समर सिंह के घर आजमगढ़ से भी लोग फरार क्यों है। सबसे बड़ा बात यही है कि अगर समर सिंह दोषी नहीं थे तो उनको पुलिस के सामने आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए था और आखिरकार उनके घर पे ताला क्यों लटक गया और समर सिंह भाग चुके हैं। आखिर में चचा, आखिर में समर सिंह दोषी नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं। इसी कारण है कि आज समर सिंह को लोग बहुत ही ज़्यादा आकांक्षा दुबे के मामले में घसीट रहे हैं, क्योंकि समर सिंह जिस प्रकार से रफ्फू चक्कर हो गए हैं उनकी खबर जब से आज 8वां दिन बीत चुका है आकांक्षा दुबे की मौत का, लेकिन आज तक समर सिंह कहीं भी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहे हैं। या तो उनका फ़ोन बंद है और नहीं तो किसी अपने करीबी के साथ वो मिल रहे हैं। तो इससे क्या समझेगा लोग, आप ही लोग समझिए कि समर सिंह अगर गुनहगार नहीं है तो फिर उनके घर वाले लोग भी उनके आजमगढ़ वाले गांव में भी ताला मारकर फरार हो चुके हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समर सिंह बेकसूर हैं। आपने समर सिंह खुद साबित कर दिया कि मैं ही असली कातिल हूँ। कहीं ना कहीं आपने खुद साबित कर दिया कि मैं ही आकांक्षा दुबे का असली गुनहगार हूं। जिस प्रकार से आपको सबसे पहली बात था कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया था, FIR किया गया था, तो सबसे पहले आप वहां पे थाने पे नहीं जाते, आपके कोई नज़दीकी परिवार था उससे अपने बारे में वहाँ पे बात रखवाते। ऐसा नहीं था कि आपको पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती, आपको जान मार देती, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने तो चतुराई करते हो क्योंकि आप गलत थे। अगर आप गलत नहीं रहते तो आप कभी भी अपना राज्य या देश छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जा सकते थे। अभी तक आपका एक भी सुराग नहीं निकल के सामने आ रहा है कि आप हैं तो कहाँ हैं। अगर आप अगर सही रहते तो एकदम मुखरता से अपनी बातों को रखते, चाहे जो भी इसका परिणाम होता। अगर सच्चाई में आप सही में भी आप आत्महत्या के पीछे आपका हाथ रहता आकांक्षा दुबे को, तो आपको जो सज़ा मिलना चाहिए था वो उचित कार्रवाई आपके ऊपर होती। लेकिन इस तरह भगोड़े की तरह आपको समर सिंह नहीं भागना चाहिए था। भागने से आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। आपकी दिन पर दिन और स्थिति खराब होते हुए जा रही है। जिस प्रकार से आप भाग रहे हैं इधर उधर और पुलिस प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और इस केस को और ज़्यादा गहराइयों में लेकर जा रहे हैं। इससे और संशय बना ही रहेगा, इससे और ज़्यादा परेशानी होगी। जब तक आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक आपको यूपी पुलिस और सारनाथ पुलिस ढूंढने में लगी है, तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से आप भागे हैं जिसके कारण आपके ऊपर और ज़्यादा आरोप गंभीर लग गया है कि अगर समर सिंह गुनहगार नहीं है तो उन्हें क्यों भागना पड़ा। यही बात सब लोग पूछ रहे हैं। ये अब मुद्दा हाईलाइटेड मुद्दा हो गया है। ये भोजपुरी का ही मुद्दा नहीं रह गया, ये पूरा दुनिया में भी खबर जान चुका है कि असली हकीकत क्या है, आखिर क्यों गई आकांक्षा दुबे की जान। बहुत ही तेज़ी से एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें आकांक्षा दुबे एकदम अच्छे तरीक़ा से अपने रूम में जाती हुई सीढ़ी को सहारे चढ़ती हुई जा रही थी। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो घटिया टाइप के लोग हैं, कि आकांक्षा दुबे बहुत ही नशे में धूत थी, उसको चलने का भी सहूर नहीं था। लेकिन मैं उन चूतियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने अगर CCTV फुटेज नहीं देखा तो सबसे पहले जा करके अच्छे तरीक़ा से CCTV फुटेज देखो। उसके बाद तुम किसी के ऊपर, माँ बहन या बेटी के ऊपर आरोप लगाना, एक तो बेचारी उसकी जान चली गई है और दूसरे में तुम लोग मजाक बनाकर रखे हुए हैं। जिस प्रकार से होटल के मैनेजर भी इसमें बहुत ही बड़ा गेम खेल दिया है, वो भी सच्चाई बात नहीं बता रहा है कि आखिर उस रात आकांक्षा दुबे के साथ और कौन शख्स था। कहीं तो समर सिंह वहां पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार से रूम में जाने के बाद उसके साथ लड़का भी था, वही लड़का खोलेगा असली राज कि आकांक्षा दुबे का मौत का असली वजह क्या है।